आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। ओ हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम, जय मसीह की। चाहे राहों में कितने ही कांटे क्यों ना हो मेरे प्रियो, लेकिन इस नए वर्ष में प्रभु परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत अच्छी आशीष दे और आपके राहों से प्रभु सब प्रकार के कांटों को खत्म करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें, नए दिन के लिए खुदा का धन्यवाद करें। सचमुच में मेरे प्रियो, गीतकार जिस प्रकार कहता है, चाहे राहों में कितना ही कांटे क्यों ना हो, हमें रुकना नहीं, झुकना नहीं, मुड़ना नहीं, बल्कि आगे ही देखते हुए बढ़ना है। प्रेज द लॉर्ड। आंधी आए, तूफान आए, मुसीबतें आए, लेकिन हमें झुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ते जाना है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, हमें भी कहीं भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन हमें झुकना नहीं है, झुकना नहीं है मेरे प्रियो, हमें आगे बढ़ते जाना है। और आइए हम सब मिलकर, परिवार मिलकर, जितने भी हम हैं, प्रभु की महिमा करें, उसका धन्यवाद करें इस नए दिन के लिए, हमारे इस नए जीवन के लिए। सचमुच में हम सोए और प्रभु ने हमें जीवित जगाया। सचमुच में कई लोग रात में सो जाते हैं, लेकिन दिन में उनका पता नहीं चलता, वो कभी उठ नहीं पाते हैं। कई लोग नाश हो गए, मिट गए, इस धरती से चले गए, लेकिन प्रभु यहोवा ने मुझे और आपको बचाया, एक अच्छी नींद दिया, मीठी नींद दिया और सुबह की रोशनी दी। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। अपने जीवन के कार्य करने से पहले, जॉब में, बिजनेस में, खेतीबाड़ी में, घर का काम करने से पहले मेरे प्रियो, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आप प्रभु को प्राथमिकता दीजिए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और उसके बाद आप अपना कार्य कीजिए। प्रभु को धन्यवाद के बिना कोई काम ना करना मेरे प्रियो। प्रभु को सबसे पहले धन्यवाद करना है, खुदा को धन्यवाद करना इस जीवन के लिए जो बचा हुआ है, क्योंकि दाऊद कहता, जो कुछ तुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। सचमुच में जो भी हमें प्रभु ने जीवन दिया है, उस जीवन को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, उस शरीर को प्रभु के लिए इस्तेमाल करें, उसका धन्यवाद करें, फिर अपने अपने कार्य में जाए मेरे प्रियो। आज इस समय में प्रभु परमेश्वर की महिमा करें, इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें। कई बार हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं मेरे प्रियो, कई बार हम अपने आप में ज्ञानवान हो जाते, लेकिन मेरे प्रियो आपको पता है, परमेश्वर है, मनुष्य है। मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, परमेश्वर की बुद्धि हमेशा चलती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर दें, और जो अपने प्रभु परमेश्वर को अपना स्वीकार करता है, उसे ग्रहण करता है, प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय उसके 19 पद में से लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि पतरस ने कहा कि प्रभु हम
तुझे जानते हैं क्योंकि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। उसने स्वीकार किया कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही सब कुछ है, और उसने अंगीकार किया। तब प्रभु ने कहा, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, प्रभु को स्वीकारिए, प्रभु को अपना जीवन दीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपना जीवन प्रभु के हाथों में एडमिट करें, सबमिट करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रभु, हम जितने भी हैं प्रभु, हम जितने भी हैं प्रभु, हम तेरे करीब आ जाते हैं, हम तेरे करीब आ जाते हैं। तो अपने बेटा और बेटियों को रास्ता दिखाने वाला प्रभु है, सारे बंद रास्तों को खोलने वाला प्रभु है। तूने कहा स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। मेरे प्रियो, वो स्वर्ग राज्य की कुंजियां आपके पास, उस दरवाजे को आप खोलिए। प्रभु आपके लिए सारे बंद रास्तों को खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए वो दरवाजों को खोल देगा। प्रभु ने कहा स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा। कुंजियां हमारे पास है, बस ताला खोल लीजिए मेरे प्रियो। वो चाबियां हमारे पास है, स्वर्ग की चाबी हमारे पास है। और स्वर्ग की चाबी क्या है मेरे प्रियो? हमारी प्रार्थना। प्रार्थना ही हमारे बंद रास्तों को खोलेगा, प्रार्थना ही उन सारे अंधकार की शक्तियों को भस्म करेगा, प्रार्थना ही सारे दरवाजों को टुकड़े टुकड़े कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना उन सारे दीवारों को ढा देगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, आराधना करें। आराधना करने से यरीहो की दीवार टूट गई, बिखर गई, ढा दी गई। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना और आराधना से ही वो सारे बंद रास्ते खुल जाएंगे, वो सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, जितने भी हम तेरे करीब हैं, हम सब मिलकर प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, आपके प्रेम के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जितने भी बंद रास्ते हैं प्रभु, वो रास्ते खुल जाए, जितने भी बंद रास्ते वो खुल जाए, लाल समुद्र के समान दो भाग हो जाए, चट्टान के समान वो चट्टान भूसी बन जाए, वो पहाड़ भूसी बन जाए, वो मैदान बन जाए। प्रभु तूने कहा है, देख मैंने तेरे सामने द्वार को खोल रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मैंने तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दे दी है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे खुदा, आज बहुत सारे लोगों का बंद रास्ता है प्रभु, बहुत सारे कर्ज में फंसे हुए प्रभु। पिता परमेश्वर, उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन आज यीशु मसीह के नाम से उन्हें रास्ता दिखने पाए, उन्हें रास्ता दिखने पाए। मेरे प्रभु, उनके लिए रास्ता खोल दे, जो आज बहुत सारे कर्ज में, बेरोजगारी में बंधे हुए, फंसे हुए। प्रभु बचा ले मेरे प्रभु, उनके लिए रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए। आज की प्रार्थना के द्वारा, इस वचन के द्वारा, यीशु के नाम से उनके बंद रास्ते खुल जाए। मेरे प्रियो, मत्ती सुसमाचार 16 अध्याय आप पढ़ लीजिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पढ़ लीजिए। प्रभु आपके साथ है और आपको वो आशीष देगा, बंद रास्तों को खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे पिता, जो बार बार असफल हो रहे प्रभु, उनको सफलताएं दे, सफलताएं दे मेरे प्रभु, सफलताएं दे मेरे यीशु। प्रभु यीशु के नाम से बंद रास्ते खुल जाए, बंद दरवाजे खुल जाए। उन्हें जॉब दे, जॉब दे प्रभु, सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए, जॉब दे मेरे प्रभु। और पिता परमेश्वर, जो योजनाएं बना रहे हैं बिजनेस के लिए प्रभु, उन बिजनेस के योजनाओं को आप सफल कीजिए मेरे प्रभु। जिन्होंने एग्जाम से इंटरव्यू दिया है प्रभु, उन्हें पास कीजिए और जॉब दीजिए मेरे प्रभु, यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, सिलेक्शन लेटर आ जाए, गोल लेटर आ जाए प्रभु, तो अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए पिता। जितने भी जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, स्टडीज के लिए, देश विदेश बाहर जाना चाहते उनके लिए पिता परमेश्वर वीजा और पासपोर्ट तैयार हो जाए प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और आशीषित कीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्रभु, पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान, बुद्धि, समझ, पवित्र आत्मा दे।
अच्छे नंबरों से पास कर, बोर्ड एग्जाम में टॉपर कीजिए मेरे प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी बिजनेस कर रहे हैं प्रभु, कारोबार कर रहे हैं प्रभु, उनका छोटा सा कारोबार है लेकिन बड़े में परिवर्तित हो जाए, बड़ा बड़ा कारोबार खुलने के लिए प्रार्थना करते। जितने भी रुके हुए काम है, बंद किए हुए काम है प्रभु, खुल जाए, रास्ता खुल जाए, शुरू हो जाए, काम शुरू हो जाए, जितने भी रुके हुए काम वो शुरू हो जाए, यीशु मसीह के नाम से चालू हो जाए। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने प्रार्थनाओं को सुना। जॉब करने वालों को प्रमोशन दे, बिजनेस करने वालों को पिता परमेश्वर बिजनेस में तू बढ़ोतरी कर प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी पिता परमेश्वर खेती बाड़ी करने वाले किसान भाई बहन, उनकी फसलों को आशीष दे, उनकी चिंताओं को दूर कर, उनकी तकलीफों को दूर कर पिता परमेश्वर। उनका कर्ज खत्म हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए, सब प्रकार की बेरोजगारी खत्म हो जाए प्रभु, तू दया कर, रहम कर। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी अनाथ और विधवा प्रभु, जितने भी बेसहारा है प्रभु, उनकी सुधि लीजिए। अनाथ और विधवाओं का रक्षक आप हैं, उनका स्वामी आप हैं, उनके जीवन साथी आप हैं, उनके भाई बहन मम्मी पापा सिर्फ और सिर्फ आप हैं, उनकी सुधि लीजिए मेरे खुदा। धन्यवाद मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जितने भी निसंतान है प्रभु, उन्हें संतान दे मेरे खुदा, संतान दे, किसी भी हालत में संतान दे प्रभु। उनके अकेलेपन को दूर कर, उनकी चिंताओं को दूर कर, जो बंद रास्ते वो खुल जाए, जितने भी बंद रास्ते प्रभु खुल जाए यीशु के नाम से। उनके कोख खोल दे प्रभु, उन बहनों के गर्भाशय को छू ले, गर्भ का प्रतिफल दे प्रभु। जितने भी पिता परमेश्वर बंद रास्ते वो खुल जाए यीशु के नाम से। उन्हें औलाद दे, बच्चा दे प्रभु, औलाद दे, वंश दे मेरे प्रभु यीशु मसीह के नाम। सारी गुप्त बीमारी, शरीर की कमजोरी खत्म हो जाए। और विशेष करके पिता मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और प्रभु आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा होने पाए। समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मेरे अब्बा, धन्यवाद मेरे स्वामी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते प्रभु। पिता जितने भी पिता परमेश्वर बीमारी की हालत में है प्रभु, उन्हें छंगाए दे प्रभु। नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, थायराइड की बीमारी से, मिर्गी की बीमारी से, कैंसर की बीमारी से, HIV एड्स की बीमारी से, लकवे की बीमारी से, कुष्ठ रोग की बीमारी से, ओ पिता परमेश्वर बुखार से, सर्दी जुकाम से, जितने भी पीड़ित है प्रभु, शुगर की बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। जितने भी बीमारियों से ग्रसित है प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाए दीजिए। जितने भी ऑपरेशन थिएटर में है, कोमा में, ICU में प्रभु, उन्हें उठाकर खड़ा कर प्रभु, तू दया कर, रहम कर, बंद रास्ते खुल जाए, बंद रास्ते खुल जाए, प्रबंध कर, व्यवस्थाएं कर प्रभु। अपने हाथों के द्वारा छंगाए दे, अपने हाथों के द्वारा छंगाए दे, अपने हाथों के द्वारा छंगाए दे, अपने हाथों के द्वारा छंगाए दे यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे खुदा, धन्यवाद मेरे पिता। तू उठाकर खड़ा कीजिए, छंगाए दीजिए। सब प्रकार के जादू टोना भूत प्रेत की शक्तियां खत्म हो जाए यीशु के नाम से। शैतान की सारी योजनाएं फेल हो जाए प्रभु, अंधकार की शक्ति मिट जाए, शैतान की योजनाएं मिट जाए। बीपी की बीमारी पिता परमेश्वर खत्म हो जाए, ब्रेन हेमरेज की बीमारी खत्म हो जाए, बवासीर और कुष्ठ रोग की बीमारी खत्म हो जाए, ब्लड कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए, ब्लड इन्फेक्शन खत्म हो जाए यीशु के नाम। सारी एलर्जी खत्म हो जाए, पेट का जलन, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, हाथ पैरों का दर्द, सिर का दर्द, सब कुछ खत्म होने के लिए प्रार्थना करते। दया कर, रहम कर। घर परिवार में से जादू टोना खत्म हो जाए, घर परिवार में से लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, घर परिवार में से वाद विवाद खत्म हो जाए, घर परिवार में से क्लेश खत्म हो जाए, घर परिवार में से सब प्रकार की पीड़ाएं खत्म हो जाए प्रभु। दया कर, रहम कर प्रभु, तू रहम कर। पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो, बच्चे और पेरेंट्स के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो, मम्मी पापा के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म हो प्रभु यीशु के नाम से। नशा करने की आदत छूट जाए। जितने भी लोग नशा करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, नशा यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु। जितने भी पति पत्नी अलग अलग रहते हैं पिता परमेश्वर, वो एक साथ रहे पिता परमेश्वर। नफरत की दीवारें ढा दी जाए, अंधकार की शक्ति यीशु के नाम से खत्म हो जाए। परिवार को बुखारने और टूटने से बचा ले प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद मेरे खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जितने भी जवान संगति में हैं, गलत संगति में हैं, नशे की दुनिया में, उनको बचा ले प्रभु, नरक की आग से बचा ले पिता परमेश्वर। जितने भी जवान मोबाइल को गलत इस्तेमाल करते हैं प्रभु, लगातार गेम खेलते हैं, गलत संगति करते हैं, गलत पिता वीडियोस हैं प्रभु यीशु के नाम से, उन सारी आदतों से बचा ले प्रभु। जवानों को छुड़ा ले
अंधकार की शक्तियों से। और पिता परमेश्वर तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाले बने, अपने मम्मी पापा और बड़ों का आदर करने वाले बने प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर उन जवानों के लिए भी पिता परमेश्वर जो शादी लायक हैं, तो पिता परमेश्वर उनका शादी होने के लिए प्रार्थना कर, तो जोड़ा तैयार कर। जोड़ा तो तेरी ओर से बनता है प्रभु, इसलिए परमेश्वर तेरे डर और भय में जीवन बिताने वाले ऐसा ही परिवार दे, ऐसे ही जीवन साथी दे प्रभु यीशु के नाम से। उनके लिए रास्ता खोल दे प्रभु, तू बंद रास्ते खोल दे, बंद दरवाजे खोल दे प्रभु यीशु के नाम से आशीषित कर। धन्यवाद मेरे अब्बा, तूने प्रार्थना को सुना। जितने भी घर बना रहे हैं उन्हें घर बनाने के लिए तू मदद कर, कंप्लीट होने के लिए प्रार्थना करते हैं, घर कंप्लीट होने के लिए प्रार्थना करते, प्रबंध और व्यवस्था कर, व्यवस्थाएं कर। नए वर्ष में नया अभिषेक के साथ पिता उन्हें आगे बढ़ा। जितने भी तेरे सेवक गण हैं प्रभु, जितने भी तेरे दास और दासियां जो तेरी सेवा करते, उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ दे। वो उनके लिए बंद रास्ते खुल जाए, उनके लिए बंद रास्ते खुल जाए। विपरीत परिस्थितियों में, सताव में प्रभु वो स्थिर रहे और प्रार्थना में, वचन में आगे बढ़ते जाए और आपके सुसमाचार का प्रचार करते हुए देश विदेश में फैल जाए प्रभु। उन्हें हिम्मत दे, हियाब दे, शक्ति दे, सामर्थ दे, अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे, अभिषेक से भर दे और अनुग्रह कीजिए। जितने भी कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, जितने भी पिता परमेश्वर परिस्थितियों में हैं, वो पिता परमेश्वर उन्हें कोर्ट कचहरी से आजाद कर दे, जेल से आजाद कर दे प्रभु। अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए और तेरी सेवा में ऊंचा उठा प्रभु। जितने भी भाई बहन विश्वासी गण कोर्ट और अदालत में फंसे, उन्हें इस्तेमाल कर, उन्हें छुड़ा ले और आजाद कर दीजिए। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। एक बार फिर से जितने भी बेरोजगार का सामना कर रहे हैं प्रभु, बेरोजगारी खत्म हो जाए, कर्ज खत्म हो जाए पिता, जॉब लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए, यीशु के नाम से बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब लग जाए और सब प्रकार का कर्ज खत्म हो जाए। आज जितने भी आईसीयू और कोमा में हो परमेश्वर, उन्हें तू उठाकर खड़ा कीजिए, छंगाए दे, छंगाए दे, छंगाए दे प्रभु। सब प्रकार के अंधकार की शक्ति और सब प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए, उनके लिए रास्ता खोल दे प्रभु, छंगाए दे, छुटकारा दे प्रभु। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। एक बार फिर से जिनके पास निसंतान है प्रभु, संतान नहीं है प्रभु, ने संतान दे प्रभु, औलाद दे प्रभु, औलाद दे मेरे प्रभु, औलाद दे मेरे यीशु खामा बाबा 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 रशखना लाराबा। सब बंद रास्ते खुल जाए, उनकी नाम धराई खत्म हो जाए यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से घर में से सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, पाप, बुराई, अपराध खत्म हो जाए। पति पत्नी एक साथ रहे, बच्चों के बीच में और पेरेंट्स के बीच में अच्छा संबंध रहे। धन्यवाद मेरे खुदा, अपने प्रार्थनाओं को सुना। हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए और प्रभु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लीजिए। जिस प्रकार पतरस ने कहा तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर पिता ने कहा, प्रभु ने कहा, मैं तुझे जीवन की कुंजियां देता हूं, स्वर्ग की कुंजियां देता हूं। सचमुच में आप प्रभु को अपना जीवन का उद्धारकर्ता करके ग्रहण कीजिए। प्रभु परमेश्वर आपको स्वर्ग राज्य की कुंजियां देगा और आपको कहा है, देख मैंने तेरे सामने द्वार को खोल दिया है। प्रभु परमेश्वर आपके लिए सारे बंद रास्ते खोल देगा। प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।